ऊपर से पर वगैरह उठाने के लिए आया तो ये आप दोस्तों को नज़र आ रहे हैं इधर ये कोने के ऊपर 2 अंडे पड़े हुए थे। इसके ऊपर असल में ना मेरी नज़र जा नहीं रही थी क्योंकि मैं 3-4 दिन से ऐसे नीचे ही देख के या उस कॉर्नर के ऊपर देख के मैं चला जाता होता था। कितना ज़बरदस्त जो है ना गोल्डन मंजर आप दोस्तों को नज़र आ रहा है। तो अब इस तरह करते हैं, फटाफट इनका पानी बना लेते हैं, उसके बाद मैं आप दोस्तों को बताऊँगा कि कब ये लाइट ऑफ करनी है। ये खाती हैं और मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि इनकी फीड में मैंने एक क्या इजाफी चीज़ शामिल की जिसकी वजह से मुझे एग प्रोडक्शन के हवाले से शायद जल्दी रिजल्ट्स मिल गए कि मेरी मुर्गियाँ 3 दिन से अंडे दे रही हैं और मुझे पता ही नहीं है कि वो अंडे दे रही हैं। यानी कि हद नहीं होगी यार ये वाली। अभी आप देख रहे हैं कि वो मुर्गी माशाल्लाह से फिर जो है ना ऊपर चली गई है। तो इसको फटाफट नीचे उतार देते हैं क्योंकि सारा सरप्राइज असल में इधर ही पड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों आज संडे है, कोई प्रोग्राम तो नहीं था वीडियो बनाने का क्योंकि मैंने मुर्गियों को सुबह के वक्त खोल दिया था। तो आज मैंने असल में रेस्ट करना था, लेकिन आज एक खुशी की बात आ गई, इस वजह से मुझे इसकी वीडियो बनानी पड़ी। तो इस वक्त तकरीबन कोई 11:30 बजे का टाइम है। मैं छत के ऊपर आया हुआ हूँ इनका पानी वगैरह चेंज करने के लिए। सबसे पहले इनका पानी चेंज कर लेते हैं, उसके बाद पानी में मल्टीविटामिन और कैल्शियम वगैरह मिला लेते हैं। नीचे मैंने मोटर चलाई हुई है, फ्रेश पानी जो है ना आधा लीटर या पौना लीटर वो इनको ऑफर कर देते हैं। फिर मैं आप दोस्तों को बताता हूँ, बल्कि मैं साथ साथ आपको बताता ही रहता हूँ कि मेरी मुर्गियाँ 3 दिन से अंडे दे रही हैं और मुझे पता ही नहीं है कि वो अंडे दे रही हैं। यानी कि हद नहीं होगी यार ये वाली। लेकिन वो क्यों ऐसा हुआ वो मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, दिखाऊंगा। बल्कि ये एक मुर्गी शायद फिर अंडा देने के लिए जा रही है लाइव, पता नहीं देती है कि नहीं देती है। अभी इस वक्त जल्दी जल्दी इनको मेडिसिन ऑफर कर लें, उसके बाद मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। तो दोस्तों देखें, वो मुर्गी जो है ना अपनी जगह वगैरह ट्रेस कर रही है, यानी कि वो बैठ के फिर वापस आ गई है। तो ये एक इब्तदाई अलामत होती हैं कि जब मुर्गियों ने अंडे देने होते हैं तो वो केज में जाती हैं, उड़ती हैं। वो चली गई है जनाब, वो देखें आपके सामने, ठीक हो गया। तो इसको फिलहाल बाहर निकाल देते हैं क्योंकि जो बात मैंने आप दोस्तों को बतानी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो अभी फटाफट इस तरह है कि ये मल्टीविटामिन है, वाइडालिन सिरप, ये इनको थोड़ा सा ऑफ़र कर देते हैं। बस ये इतना आधा चम्मच बहुत हो जाएगा। तो उसके बाद पानी को अच्छी तरह हमने हिला लेना है ताकि वो जो नीचे टेक्सचर बैठा हुआ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अभी आप देख रहे हैं कि वो मुर्गी माशाल्लाह से फिर जो है ना ऊपर चली गई है। तो इसको फटाफट नीचे उतार देते हैं क्योंकि सारा सरप्राइज असल में इधर ही पड़ा हुआ है। तो इनको पानी वगैरह दे के यार फटाफट जल्दी मैं आप दोस्तों को बताऊं, ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए। तो दोस्तों पानी वगैरह मैंने इनका लगा दिया है। अब जल्दी जल्दी मैं आपको खुशी की बात बताना शुरू करता हूँ। इस मुर्गी की आप एक्टिविटी देख रहे हैं, बार बार उस केज में जा रही है क्योंकि सरप्राइज उसी केज में पड़ा हुआ है। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको पूरे दिन की जो है ना इनकी सूरत दिखाऊंगा कि दोपहर के वक्त इनको एक फीड भी ऑफर करनी है, वो भी आप दिखाऊंगा। रात के वक्त इनके केज वगैरह की बल्ब के हवाले से क्या सेटिंग करनी है वो भी दिखाऊंगा। यानी कि संडे वाला दिन जो छत के ऊपर गुजरता है मेरा, उस हवाले से मैं आप दोस्तों को थोड़ी सी चीजें बताना चाह रहा हूँ। तो अभी फटाफट देख लेते हैं कि दोस्तों हुआ इस तरह कि मेरा टारगेट था कि नवंबर के मिड तक जो है ना अंडे आना इंशाल्लाह इनसे स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आज 9 तारीख है तो मैंने केज में देखा तो अंडे माशाल्लाह से 2 पड़े हुए हैं। असल में हुआ इस तरह कि मैं यहीं पर देखता होता था नीचे आके ना इन 4 नेस्ट बॉक्स में, तो मुझे अंडे वगैरह नजर नहीं आ रहे थे ना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 2 से 3 मुर्गियां अंडों के ऊपर आई हुई हैं। इत्तेफाक से आज संडे था, मैं इनके ये ऊपर से पर वगैरह उठाने के लिए आया तो ये आप दोस्तों को नजर आ रहे हैं इधर ये कोने के ऊपर 2 अंडे पड़े हुए थे। इसके ऊपर असल में ना मेरी नज़र जा नहीं रही थी क्योंकि मैं 3-4 दिन से ऐसे नीचे ही देख के या उस कॉर्नर के ऊपर देख के मैं चला जाता होता था। तो वो वाला कॉर्नर मुझे असल में नज़र नहीं आता था, मैंने उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। यानी कि नॉर्मली इस तरह होता था कि मैं ऐसे करके देखता होता था, यानी कि ऐसे करके नीचे मैंने देख लेने और ऊपर भी ऐसे देख लेना, लेकिन अंडे ये इस कॉर्नर के ऊपर दे रही होती थी, यानी कि ऐसे करके पड़े होते थे, मुझे नज़र नहीं आए। तो आज जो है ना मैंने इनकी सफाई वगैरह की, केज की, तो मुझे एकदम पता चला। और मुर्गी की जो एक्टिविटी जो कि आप दोस्तों ने खुद भी लाइव देखी कि मुर्गी चढ़ रही थी, आ रही थी, जा रही थी इस नेस्ट बॉक्स के ऊपर, तो उससे भी मुझे थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि यार ऊपर तो देखेंगे क्या सूरत हाल है। तो मैं ये पहले ही खैर देख गया था। उसके बाद फिर मैंने देखा कि यार ये एग हैं, तो मैंने कहा चले ये खुशी की बात आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अब बताने का मकसद ये है कि ये एक एग है, ये आपको थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा है। ज़ाहिर मुर्गी स्टार्ट में जो है ना थोड़ा सा छोटा एग देती है। अभी ये देखें कि ये फिर जो है ना ऊपर जा रही है, शायद इसने अभी उसी जगह के ऊपर एग डिलीवर करना है, वो देखे ना उसी जगह पर। तो ये नीचे नहीं दे रही, ये ऊपर दे रही है। और ये जो अंडा है ये थोड़ा सा बड़े साइज का है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एक ही दिन में दिए होंगे, मुझे लग रहा है कि ये तकरीबन 3 से 4 दिन में इन्होंने ये वाले एग्स दिए होंगे क्योंकि डेली नहीं दिया होगा। अब ये देखेंगे फिर जो है ना ऊपर चढ़ गई है। तो ये एक अलामत होती है जब मुर्गी नया नया अंडा स्टार्ट करती है, केज के ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। तो ये एक सिम्टम होती है कि मुर्गियां आपकी एग के ऊपर आना स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी आई थिंक ये तो कन्फर्म है कि ये मुर्गी अंडा दे रही है। ये देखे ना कि फिर चलेगी, वो अपना नेस्ट वगैरह ढूंढ रही है ना इस वक्त। ये देखें वो बैठ चुकी है, तो मुमकिन है इसने अभी यहाँ पर अंडा वगैरह देना हो।
ये देखें फिर थोड़ा सा नीचे आ गई, तो ये एक अलामत होती है। उसके अलावा मेरे ख्याल में कि या तो वो वाली मुर्गी है जो अंडा दे रही है, या फिर ये जो उसके साथ वाली है ये एग दे रही है, वो भी दे सकती है, वो जो ब्राउन कलर की नजर आ रही है। क्योंकि ये 3 मुर्गियां मुझे इस वक्त तैयार लग रही हैं। तो बताने का मकसद ये था कि मेरा टारगेट था कि ये तकरीबन नवंबर के मिड तक अपने एग वगैरह स्टार्ट करेंगी, लेकिन इन्होंने एक हफ्ता पहले स्टार्ट कर दिए। मीन्स के हमें अपने गोल मुकम्मल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल इन अंडों को रख देते हैं, इस मुर्गी को देखते हैं कि ये बार बार इंशाल्लाह इसने यहीं पर एग अपना डिलीवर कर देना है। ये देखें वहीं पर बैठ रही है जहाँ पर इसने एग दिए थे, उसी कोने के ऊपर बार बार जा रही है। तो चलिए अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि एग लेने के लिए मुझे क्या क्या जो है ना तगोदो करनी पड़ी, जो कि यकीनी बात है आप लोग भी कर रहे होंगे। अभी इनको फीड वगैरह ऑफर करते हैं, फिर इनका रात हो जाएगी, वो शेड्यूल भी आप दोस्तों को दिखाऊंगा। क्योंकि आज इतवार है, आज हो सकता है कि इतवार वाले दिन शाम के वक्त वीडियो आप दोस्तों को देखने को ना मिले, तो ये मैं वीडियो कल लगाऊंगा, या इनके कल मंडे होगा, तो मंडे वाले दिन आप इवनिंग में ये वाली वीडियो देखेंगे। तो चलिए अब इनकी दूसरी रूटीन देखते हैं कि एग प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सा इन्वायरमेंट, कौन कौन सी इनको फीड वगैरह ऑफर करनी है, क्या क्या इनको माहौल देना है, ये सारी चीज़ें आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने एक टेक्सचर बना लिया है, पालक है, इसमें प्याज वगैरह जो नॉर्मली हांडी वगैरह होती है उसमें इस्तेमाल होते हैं। प्याज ये बिल्कुल वैसे प्याज नहीं है, सिर्फ उसके छिलके हैं, ये इनको ऑफर कर देते हैं, ये खाती हैं। और मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि इनकी फीड में मैंने एक क्या इजाफी चीज़ शामिल की जिसकी वजह से मुझे एग प्रोडक्शन के हवाले से शायद जल्दी रिजल्ट्स मिल गए, वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। बल्कि मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ, इनको डाल के भी दिखाते हैं। तो जब तक ये मुर्गियाँ फीड खाती हैं मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि क्या मैंने एडिशनल चीज़ इनकी फीड में शामिल की जिससे एग तकरीबन एक हफ्ता पहले ही मुझे लग रहा है कि जल्दी आ गया। बहरहाल मुर्गियाँ एग प्रोडक्शन के हवाले से चलना शुरू हो गई हैं एक हफ्ता पहले ही। मेरा टारगेट नवंबर के मिड तक था और नवंबर की आज 8-9 तारीख है शायद, इन्होंने माशाल्लाह से पहले ही एग स्टार्ट अपने कर दिए हैं। तो दोस्तों ये देखें, ये है सोयाबीन, जिसका मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो में जिक्र करता रहता हूँ कि सोयाबीन इतनी ज़बरदस्त और इफेक्टिव चीज़ है कि इसमें प्रोटीन की अच्छी खासी मिकदार होती है एग प्रोड्यूस करने के लिए, एग का साइज़ बड़ा करने के लिए। एग की जो सफ़ेदी होती है यानी कि एग वाइट जो होती है उसको ये इंप्रूव करती है। तो ये इनकी फीड के अंदर मैं तकरीबन जो है ना एक हफ्ते से वो शामिल कर रहा था, बिल्कुल थोड़ी सी ऐसे तकरीबन 30-40 ग्राम। तो इसके बड़े ज़बरदस्त मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। ये इनकी जो एग प्रोडक्शन है, जो मुर्गियाँ अंडे के ऊपर आ रही होती हैं, तो उसको अचानक से एक बूस्ट मिल जाता है अगर आप इनकी फीड में सोयाबीन क्रश्ड करके बहुत थोड़ी मिकदार में आप इनको ऑफर करते हैं। इसके अलावा इस वक्त ये दोपहर का टाइम है तो इनको ये सब्ज़ा वगैरह ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद मैं आप दोस्तों को शाम की रूटीन बताऊंगा। अभी फिलहाल नीचे जाता हूँ, फिर आप दोस्तों को रात की बताऊंगा। सुबह की अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बना सका क्योंकि मैंने बताया था मेरा इरादा नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन आज माशाल्लाह से खुशखबरी आ गई तो फिर वीडियो अचानक से आप दोस्तों के साथ शेयर करनी पड़ी मुझे। तो अभी चले खैर नीचे चलते हैं, फिर इंशाल्लाह शाम की और रात की रूटीन आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूंगा। जी तो दोस्तों इस वक्त तकरीबन इवनिंग का टाइम स्टार्ट होने वाला है, तकरीबन इस वक्त 3:30 बजने वाले हैं, यानी कि सर्दियों के हवाले से तो ये इवनिंग ही होगी। तो ये मैं बता रहा था कि इस वक्त इनको मैं नॉर्मली ये वाली संडे वाले दिन खुराक ऑफर करता हूँ, जिनके कुछ ये पराठा वगैरह, इसके रोटी के टुकड़े वगैरह हैं, कुछ ये थोड़े से कम हैं, बहरहाल इस वक्त इतने ही थे, ये इनको ऑफर कर दिया। लेकिन बताने का मकसद ये था कि आप दोस्तों को ये नजर आ रहा है कि इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मैंने हल्दी लगाई हुई है। तो ये हल्दी का एक मैथ है, इसको आपने लाजमी समझना होता है। हल्दी इनके एग प्रोड्यूस करने के हवाले से इनमें बेहतरीन किस्म की स्टिमुलेशन पैदा करती है, ओवरी को डेवलप करती है, एग साइज को इम्प्रूव करती है, जो इनकी अंडे की जर्दी है उसके कलर को बेहतरीन करती है। तो अभी इनको ये ऑफर कर देते हैं। मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा ये बता दूं कि आपने देखा था कि ये जो मुर्गी है, हाँ यही वाली थी, वो अंदर बाहर आ जा रही थी, यानी कि जो नेस्ट बॉक्स है उसके ऊपर आ रही थी, जा रही थी ये वो। तो मुझे लगा कि इसने एग वगैरह देना है, लेकिन रोशनी वगैरह की वजह से ये बार बार डिस्टर्ब हो रही है, तो मैंने हाफ पर्दा इसके ऊपर लगा दिया। अभी फिलहाल आए हैं, देखते हैं कि इसने एग दिया है कि नहीं दिया। तो इस वक्त तकरीबन शाम स्टार्ट होने का टाइम हो चुका है, तो इनको ये ऑफर कर देते हैं। मैं चाहूँ तो ये चीज़ें, ये जो रोटी के टुकड़े हैं, ये इनकी प्लेट में रख के वापस भी जा सकता हूँ। लेकिन बात वही है कि देखें, जब तक आप में दिलचस्पी पैदा नहीं होगी, शौक पैदा नहीं होगा। मैंने बताया कि आज संडे है, इन बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है। अगर आपके घर में भी इस तरह का सेटअप है तो बर्ड्स के साथ आप टाइम स्पेंड किया करें। तो अभी फिलहाल इनको ऑफर कर देते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ यही नहीं है कि इनको ये खिलाना है, बल्कि इनकी ये गेम भी मैंने एंजॉय करनी होती है। इस तरह करके ये देखें माशाल्लाह कितने शौक से जो है ना इस वक्त ये खा रही हैं, सारी इकट्ठी होती जा रही हैं। इसमें आप दोस्तों को बताने का मकसद ये था कि जो 2 माह पहले मैं आपको बार बार कहता रहा था कि सितंबर या अक्टूबर का स्टार्ट बेहतरीन मौसम होता है पट्टियों को परचेज करने के हवाले से, ताकि वो आपके माहौल के साथ फेमिलियर वगैरह हो जाए। तो अब ये देखें कि कितनी फेमिलियर हो चुकी हैं। अब मैं इनके बिल्कुल इस वक्त करीब ही खड़ा हूँ, ये देखें ये मेरा हाथ है इस वक्त, ठीक है। तो मुर्गियाँ माशाल्लाह बिल्कुल डर नहीं रही, इस वक्त अपना खाना वगैरह एंजॉय कर रही है। उनका ये देखें, मैं साथ पास इनके बैठ भी जाता हूँ तो ये बिल्कुल अपने खाने वगैरह को एंजॉय कर रही हैं, डर नहीं रही, बिल्कुल मेरे करीब ही हैं। तो जब मुर्गियाँ साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई होंगी तो इनकी हेल्थ भी अच्छी होगी, खाने में इनका ध्यान भी होगा और एग प्रोडक्शन भी इनकी मजबूत होगी। तो फिलहाल इनको ये डाल देते हैं, उसके बाद देखते हैं केज की सूरत हाल। क्योंकि मैंने आप दोस्तों को बताया था कि जो नेस्ट बॉक्स हैं वो आपने ऐसी जगह पर रखने हैं जहाँ पर हल्का सा अंधेरा हो। तो अभी देखते हैं माशाल्लाह से क्या
क्या सूरत हाल है। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें लंबाई में जो है ना एक अंडा आ गया, छोटा सा अंडा है, मतलब स्टार्टर एग है, इस मुर्गी ने माशाल्लाह से दे दिया। इसका कलर उन 2 अंडों की निस्बत जो है ना वो ज़रा ज़्यादा ब्राउन है, आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, बल्कि मैं वो 2 अंडे भी ले आता हूँ, छाँव में कर लेते हैं इसे। तो ये देखें इसका ना स्टार्टर एग है, ये थोड़ा सा आपको लंबा नज़र आ रहा होगा, बड़ा स्लिम स्मार्ट और खूबसूरत अंडा है। तो ये मुर्गियाँ माशाल्लाह से 3-4 दिन से एग दे रही थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। अभी फ़िलहाल इसको इधर रख देते हैं और दूसरे अंडे लेके आते हैं। तो ये दोस्तों दूसरे अंडे हैं, यानी कि ये वाला जो एग है ये तो यकीनी बात है किसी और मुर्गी का होगा। आई थिंक ये या तो इस नहीं वो जो ब्राउन वाली है उसका होगा, या वो जो वाइट वाली खाना खा रही है उसका होगा। और ये वाला एग इसी मुर्गी ने कन्फर्म दिया जो आप लोगों के सामने भाग भाग के नेस्ट बॉक्स के ऊपर चढ़ रही थी। तो अभी फ़िलहाल इनके जो साइज़ है ना वो हैं छोटे, या ज़ाहिर है स्टार्टर अंडा होगा, स्टार्टर अंडे का साइज़ हमेशा छोटा ही होता है। मुमकिन है ये मुर्गी कल अंडा ना दे, फिर परसों अंडा दे और उसके बाद वो फिर रेगुलर देना स्टार्ट कर दे, और ऐसा ऐसा इनका जो एग साइज़ है वो यकीनी बात है इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये तो इस वक्त इवनिंग की रूटीन है। अभी मैं इसके बाद फिर आप दोस्तों को शाम की रूटीन बताऊंगा कि केज की क्या सेटिंग करनी है, क्या फीड हमने इनको देनी होती है, लाइट वगैरह के क्या शेड्यूल होंगे, वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल से इंशाल्लाह बताऊंगा। तो कुल मिला के बताने का मकसद ये है कि माशाल्लाह जो मेहनत है वो रंग ले आई है। तो अभी फ़िलहाल नीचे चलते हैं, फिर रात का मैं आप दोस्तों के साथ शेड्यूल शेयर करता हूँ जी। तो दोस्तों इस वक्त तकरीबन मगरब के बाद का टाइम हो चुका है। मुर्गियाँ ऑटोमेटिकली इस वक्त तकरीबन जो है ना अंदर जा चुकी होती हैं। ये आप देख रहे हैं सिर्फ 2-3 मुर्गियाँ बाहर हैं, बाकी अंदर है। तो इस वक्त इनके केज की क्या सेटिंग करनी है ये असल में इस वक्त मैंने आप दोस्तों को दिखाना, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक का कंप्लीट शेड्यूल आप दोस्तों को बताना था कि किस तरह एग प्रोडक्शन लेने के लिए हमें सुबह से शाम तक का एक कंप्लीट शेड्यूल फॉलो करना होगा। मुर्गे को भी जल्दी जल्दी अंदर कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि फीड हमने ऑफर करनी है, पानी हमने किस तरह ऑफर करना है और लाइट का क्या शेड्यूल करना है। तो ये कुल मिला के सुबह से शाम तक का ना आप दोस्तों को एक शेड्यूल पता चल जाएगा। इसी तरह इंशाल्लाह आप अपनी मुर्गियों की केयर करेंगे तो आपकी मुर्गियाँ कहीं नहीं जाने वाली। मुर्गियाँ पूरे सीजन में भरपूर अंडे देगी, बस आपको थोड़ा सा सब्र लाजमी करना होगा। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि कब देंगी हमारी मुर्गियाँ अंडे, कब देंगी। तो यार थोड़ा सा वेट कर लें, एज पूरी होगी तो इंशाल्लाह मुर्गियाँ अंडे देना शुरू हो जाएंगी। बस आप ये देखिए कि अब रात के वक्त इसकी हमने क्या सेटिंग करनी होती है। तो देखिए दोस्तों इस तरह करके ये मैंने पर्दा वगैरह लगा दिया, तकरीबन 1 फुट मैंने जगह छोड़ दिया, बस यही जगह छोड़नी है। पर्दे की मोटाई नवंबर के हवाले से इस वक्त ये मुनासिब है, जैसे दिसंबर जनवरी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की सर्दी होगी तो इसकी मोटाई डबल कर दूंगा। अलबत्ता 1 फुट के लिए जगह ये फिर भी मैंने लाजमी छोड़नी होती है। तो अभी जल्दी जल्दी इनकी लाइट जला देते हैं। लाइट जलाने के बाद इनके केज में फीड पानी रखेंगे। पानी भी आपने ऐसे ही नहीं रख देना, ये लाइट का बटन मैंने इस कमरे के ऊपर लगाया हुआ है, यहाँ पर ये मैं दबा दिया तो वहाँ पर लाइट जल जाएगी। तो अभी देखते हैं, ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है ना कि गोल्डन मंजर आप दोस्तों को नज़र आ रहा है। तो अभी इस तरह करते हैं, फटाफट इनका पानी बना लेते हैं, उसके बाद मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि कब ये लाइट ऑफ करनी है। तो दोस्तों इस वक्त हो सकता है थोड़ा सा अंधेरा हो, बहरहाल बताने का मकसद ये है कि ये पानी मैं इधर भर रहा हूँ। अच्छा, पानी की साइंस ये है कि इस वक्त ये पानी जो है ना वो ठंडा है, ठीक है। तो ठंडा पानी हमने इनको किसी सूरत में भी ऑफर नहीं करना। 1 कप में मैंने गर्म पानी ले लिया, ये इस ठंडे पानी में गर्म पानी जब मिक्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नीम गर्म पानी हो जाएगा। तो यही नीम गर्म पानी हमने इनके सामने ऑफर कर देना है। तो दोस्तों नॉर्मली जो है ना तकरीबन 6 बजे मैं यहाँ पर इनकी फीड वगैरह रख देता हूँ। यहाँ पर ये देखें इनकी फीड आ गई, अब ये मुर्गियाँ खाना शुरू हो जाएंगी। मैथ इसका ये है कि इस वक्त 6 बजे का टाइम है, कल सुबह दिन निकलेगा 7 बजे, तो 6 से 7 तकरीबन ये 13 घंटे हो जाएंगे। अब लाइट इस वक्त 6 बजे मैंने जलाई है, तो यकीनी बात है मैं रात के 9 बजे या एटलीस्ट 10 बजे ये वाली लाइट मैं ऑफ करूंगा, या फिर सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक ये वाली लाइट ऑन करेंगे और इस वक्त फिर 2 घंटे ऑन करेंगे। अगर आप सुबह ऑन नहीं कर सकते तो फिर शाम को आपने 4 घंटे के लिए ऑन करनी है। यानी कि कहने का मकसद यह है कि मजमूई तौर पर आपने 14 घंटे 15 घंटे इनको लाइट लाजमी ऑफर करनी है। दाना खा रही है तो यकीनी बात है इन्हें पानी की भी ज़रूरत होगी, तो ये पानी भी इसके ऊपर आप लोगों ने रख देना है। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, इसको ऐसे नहीं रहने देना, क्योंकि मुर्गियों की नेचर होगी कि उन्होंने थोड़ी देर तक इसके ऊपर चढ़ना है और जब वो जंप लगाएंगे ये पानी गिरेगा। लिहाजा हमने इसके ऊपर ये वाली एक ईंट ऐसे रख देनी है ताकि अगर मुर्गियाँ चढ़ें भी तो ये पानी गिरे ना। तो ये जब रात के तकरीबन 9 बजेंगे उस वक्त मैं जो है ना ये लाइट ऑफ कर दूंगा। लाइट ऑफ करने से पहले मैंने इनकी फीड और पानी के बर्तन उठा देने हैं, और अगर किसी मुर्गी ने एग वगैरह देना हुआ तो इनके नेस्ट बॉक्स भी महफूज हैं। अब इस केज को क्लोज करते हैं। तो ये पर्दा मैंने आगे लगा दिया, इस तरह सेम उसी तरह रूटीन हो गई है। देखें फीड मुर्गियाँ खा रही हैं, पानी वगैरह भी थोड़ी देर तक पीना शुरू हो जाएंगी। ये पूरे केज का इस वक्त इंटरनल एनवायरनमेंट आप दोस्तों को नजर आ रहा है। इतना खूबसूरत नरम और गर्म सा ये मंजर है, दिल करता है खुद ही जो है ना
यहाँ पर कंबल लगा के सो जाए। बहरहाल ये मुर्गियों के लिए एक बेहतरीन माहौल होता है रात के वक्त, तो सुबह से शाम तक इन्हीं चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद है आपकी मुर्गियाँ इंशाल्लाह भरपूर सीजन में एग की प्रोडक्शन लाजमी देंगी। उम्मीद है ये पूरे दिन की रूटीन एक वीलॉग की शक्ल में आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इन बर्ड से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।